नमस्कार दोस्तों, एसएसएन आईएएस एमपीपीएससी क्लासेस भोपाल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 1919 का अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत हम इससे संबंधित ऐतिहासिकता, इसके कारण, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं तथा इसकी आलोचना अर्थात दोषों के बारे में पढ़ेंगे तथा इस अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1919 अधिनियम की ऐतिहासिकता। इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वाइसराय थे और इन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम रखा गया था। इसकी ऐतिहासिकता के अंतर्गत 1909 में एक एक्ट आया था जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा सुधारों की जो मांग की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव 1914 से 1918 और अगस्त घोषणा, इसे हम मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं और यह 20 अगस्त 1917 को हुई थी। इस अधिनियम की विशेषताएं, इन विशेषताओं में सबसे पहली है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, डायरकी इन प्रोविंसेस। इसके अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, उन्हें आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया था। सबसे पहले हम आरक्षित की बात करते हैं तो आरक्षित विषयों पर, जिन्हें हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट भी कहते हैं, इन पर गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद को अधिकारिता प्राप्त थी। तो रिजर्व सब्जेक्ट, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेकेंड, ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों को गवर्नर मंत्रिपरिषद के सहयोग से देखता था। नेक्स्ट है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल सिस्टम इन सेंटर। तो केंद्र में इस अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत उच्च सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, निम्न सदन लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा। नेक्स्ट प्रोविजन, प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों को पृथक निर्वाचन मंडल में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। सामान्य भाषा में कहें तो पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार कर दिया गया था। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग का गठन। 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस लोक सेवा आयोग का गठन ली कमीशन की अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट, इंडिया काउंसिल के कुछ कार्यों जैसे व्यापार, ब्रिटेन में भारतीयों की शिक्षा आदि के लिए भारतीय उच्चायुक्त का प्रावधान किया गया था। इस भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के परामर्श से सम्राट करता था। नेक्स्ट, आलोचना या
1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की कमियां। इसकी आलोचना प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से की जाती है। प्रांतों में द्वैत शासन के अंतर्गत सुरक्षित अर्थात आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का विभाजन अव्यावहारिक था। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से जो आरक्षित विषय थे वो महत्वपूर्ण थे, जो कि गवर्नर के अंतर्गत आते थे, तथा हस्तांतरित विषय गवर्नर मंत्री परिषद के सहयोग से इन विषयों पर निर्णय लेता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं थे। नेक्स्ट, पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार। इस अधिनियम के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत न सिर्फ मुस्लिमों को, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, एंग्लो इंडियंस को भी पृथक निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की। तो भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके अंतर्गत सबसे पहले तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? तो 1919 में आया है ये। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रोविजन पूछा गया, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के माध्यम से लाया गया? तो 1919 के अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से आई? तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से आई। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें पहला प्रश्न है जो डायरेक्ट पूछा गया है, भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न जो इससे बन सकता है, भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उससे संबंधित ऐतिहासिकता, उसकी विशेषताएं तथा आलोचना या कमियां। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।